गुड मॉर्निंग बच्चों। इसकी पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था 8.1, जिसमें हमने क्या पढ़ा था सिर्फ सर्वांग समता पढ़ा था। मैंने पहले ही बताया था कि इस पार्ट में हम जो सर्वांग समता पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ त्रिभुज के बारे में। तो अभी भी हम जो पढ़ेंगे वो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वांग समता के बारे में मैंने सबसे पहले आपको त्रिभुज के लिए क्या नियम बताए थे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम कम होंगे, कब होंगे वो, जब उसके 6 गुण आपस में मिलेंगे, 3 भुजा भी बराबर होगी और 3 कोण भी बराबर होंगे, तभी वो त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। इस आधार पे हमने 8.1 को हल किया था, ठीक है। लेकिन अब 8.2 को हल करने के लिए हम 2 नियम पढ़ेंगे। उस नियम के आधार पर हम क्या करेंगे, आपके सर्वांग समता जो 6 गुण है उसको क्या करना है, 3 गुण से ही हम प्रदर्शित कर लेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या क्या नियम है वो, तो पहला नियम है आपका भुजा भुजा भुजा, ये आपका नियम है पहला। और दूसरा है आपका भुजा कोण भुजा, ठीक है। समझ आएगा ये कौन सा है। तो इसमें आपकी जो परिभाषा है वो है आपका, हमने सीखा में आपकी परिभाषा लिखी गई है कि भुजा कोण भुजा किसको बोलेंगे और आपका भुजा 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 किसको बोलेंगे। हमने सीखा का आपका 6वां और 7वां जो आपका दिया गया है वही आपका इसकी परिभाषा होगी। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो जो हमारा भुजा 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 है वो क्या है आपका, किसी त्रिभुज के 2 कोण, किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत 3 भुजाओं के बराबर हो, तो उस नियम को क्या बोलेंगे, भुजा भुजा भुजा। इस नियम के आधार पर क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज तो रहेंगे क्योंकि सर्वांग समता के बारे में पढ़े, सर्वांगसम 2 त्रिभुज में होगा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का जो पहला त्रिभुज है उसकी जो तीनों भुजाएं हैं, जो तीनों भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए। तो उस नियम को क्या बोलेंगे, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। अर्थात मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ाया था कि त्रिभुज के 6 गुण आपस में बराबर होने चाहिए, जिसमें 3 भुजा और 3 कोण है, यही समझाया था। और इसी आधार पे हम लोग ने 8.1 बनाया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भुजा भुजा भुजा, अर्थात कि दोनों त्रिभुज की यदि भुजा समान है, दोनों त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कोणों को नापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई 2 त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुज के भुजा समान है, तीनों भुजाएं समान है, तो आपको कोणों को नापने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वहीं से सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। कैसे, क्योंकि यदि तीनों भुजाओं, दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा समान मान मापती है तो उसके कोण अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, ये 2 त्रिभुज हैं, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो आप देख लीजिए, यदि ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 4, सेम ये त्रिभुज यहाँ पे भी बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 2 है इसके संगत में ये 2 है, ये 3 है इसके संगत में ये 3 है, ये 4 है इसके संगत में ये 4 है, तो भुजा तो तीनों के बराबर, दोनों के बराबर है, ठीक है। तो जो कोण है तो इन दोनों के बीच अलग हो जाएगा क्या, 2 और 3 के बीच में अलग कोण बनेगा और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में अलग कोण बनेगा, ऐसा तो होगा नहीं। यदि इन दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बन रहा है तो इन दोनों के बीच में भी क्या बनेगा, 45 अंश का कोण बनेगा। समझ आया, समझने की कोशिश कीजिए। यदि 2 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है और 3 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, यदि 45 बन रहा है तो इस त्रिभुज के लिए भी 45 बनेगा और उस त्रिभुज के लिए भी 45 बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज तो समान है, भुजा के हिसाब से हमने जब किया तो दोनों त्रिभुज तो समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो भुजा भुजा भुजा, अर्थात यदि हमने किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दिया तो कोणों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। पिछले वाला जो क्लास था उसमें हमने 6 गुण मिलाए थे, 6 गुण कोण को भी देखते थे, भुजा को भी देखते थे। लेकिन इस हम जो 8.2 पढ़ेंगे उसमें हमको कोण को देखने की जरूरत नहीं है। यदि 3 भुजा बराबर है तो हम मान लेंगे कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है। समझ आया इतनी सी बात। क्या बोल रही हूं मैं कि कोई 2 त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुज के यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम मान लेंगे कि वो उस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, कोणों को नापने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ आएगा इतना। अगला नियम पढ़ते हैं हम 5वां नंबर का। देख लीजिए, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण यदि दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण समान है तो उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम, वो त्रिभुज जो क्या है सर्वांगसम। कहने का तात्पर्य समझ आया, क्या बोल रहा है
कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच का कोण, ये दो भुजा है, मान लीजिए दो भुजा है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण मान लो ये 45 अंश का, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दोनों संगत भुजा, संगत भुजा मतलब क्या होगा, ये 2 और ये 3 सेम भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 और ये 3 और इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 45 का बनेगा, ठीक है। अब हमको इस भुजा के बारे में नहीं पता, उसमें क्या था, तीनों भुजा के बारे में पता था, यहाँ पे हमको इस त्रिभुज के बारे, इस भुजा के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं के बीच का कोण यदि बराबर है तो क्या होगा, वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। समझ आया, इस तरह का केस होगा, वो दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यदि दो भुजा है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी समान है, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान और ये भी समान, ठीक है, और जो अंश है वो भी समान है, तो वो क्या होंगे, हमारा सर्वांगसम होगा, ठीक है। तीसरा एक और नियम है आपका, कोण भुजा कोण, ठीक है। तीसरा एक नियम है कोण भुजा कोण, तो आपका क्या बोलते हैं, 7वां नंबर लिखना, किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। जैसे क्या बोल रहे हैं, ये दो त्रिभुज हैं, समझ आएगा, ये दो त्रिभुज है। अब क्या बोल रहे हैं, दो कोण, तो दो कोण मान लीजिए 45 का है, ये 60 है, तो यहाँ पे भी ये 45 और ये 60, ठीक है। ये दोनों हमको मालूम है, इस त्रिभुज का भी दो कोण मालूम है, तो इस त्रिभुज का भी हमको दो कोण मालूम है। अब हमको इन दोनों के बीच का क्या पता है, आपको भुजा भी पता है, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमको दो भुजा मालूम थी और एक कोण मालूम था, यहाँ पे हमको क्या मालूम है, दो कोण और एक भुजा मालूम है, उनके बीच का दोनों संगत है, 4, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो भुजा वो कितनी है, 3 है, यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 60, तो इन दोनों के बीच की भुजा वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। किस नियम से, कोण भुजा कोण, ठीक है। आपको नियम भी पूछेगा कि ये त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो क्यों है, तो यदि 3 भुजा के कारण हुआ, मतलब कि तीनों भुजा के कारण हुआ, तो आप क्या लिखेंगे कि भुजा नियम से सर्वांगसम है। यदि दो भुजा और एक कोण से क्या हुआ, सिद्ध हुआ, तो क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा से सर्वांगसम है। और यदि कोण भुजा कोण अर्थात दो कोण और एक भुजा से सर्वांगसम मिल रहा है, तो वो क्या होगा, कोण भुजा कोण से सर्वांगसम है। समझ आया। यदि किसी त्रिभुज का 3 भुजा समान है दूसरे त्रिभुज से, तो भी वो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। दो भुजा और उनके बीच का कोण समान है, तो भी वो सर्वांगसम हो जाएगा। दो कोण और उनके बीच की भुजा समान है, तो भी वो कोण वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं 8.2। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे दो त्रिभुजों ABC और DEF के कुछ माप दिए गए हैं। मापों के आधार पर बताइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। यदि सर्वांगसम है तो सर्वांगसमता का नियम भी लिखिए और एक उदाहरण हल करके दिया गया है, उस उदाहरण के हिसाब से आपको नीचे हल करना है। क्या बोल रहे हैं, आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन सा त्रिभुज है, आपको माप क्या है, नाम क्या है, ABC और क्या है DEF, ठीक है। इस त्रिभुज का आपको दिया गया है, इसके नाम दिए गए हैं। तो पहला नाम आपको दे दिया है, सेकंड हम पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड में बताती हूँ क्या है आपका, BC बराबर 3.5, CA बराबर क्या है 6.2 और कोण C बराबर है 47, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला दिया है आपको EF, कितना है 3.5, FD 6.2 और कोण F ये आपको दिया है 45 अंश, ठीक है। तो देखेंगे दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे कि सही ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है या नहीं। BC क्या है आपका, ये 3.5, EF भी क्या है आपका 3.5, मतलब ये मैच कर रहा है, ठीक है। CA कहाँ पे, ये वाला, तो ये वाला क्या है 6.2, FD मतलब ये वाला, ये कितना है 6.2। अब क्या बोल रहे हैं आपको, कोण C मतलब ये वाला, ये आपका 47 है और ये कोण F ये क्या है आपका 45 है। तो 47 और 45 अलग अलग है, ठीक है, कोण मैच नहीं किया, तो अतः क्या लिखेंगे आप, ये दोनों क्या है आपके सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि मैच नहीं किया है। 3 नियम
इस आधार पे हमने जो नियम पढ़े हैं उस हिसाब से 3 गुण मैच करने चाहिए। तो 3 चीज हमको दी गई है, उसमें से 1 गुण मैच नहीं किया, 2 ही चीज मैच कर रहा है, 3 गुण मैच करने चाहिए। उस हिसाब से हमारा 2 ही मैच कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, सर्वांग नहीं। ठीक है, फिर क्या है अगला आपका थर्ड, क्या है, कोण बी बराबर 90 अंश, BA बराबर है आपका 5 सेंटीमीटर और AC बराबर है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है कोण E 90, ED है 5 सेंटीमीटर और DF है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण B देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 90 अंश। फिर क्या हो रहा है कोण E भी यहाँ पे है, ये भी 90 अंश, मतलब दोनों के आगे मैच कर लिए। फिर क्या है BA देख लीजिए, BA इसका माप कितना है 5 सेंटीमीटर, ED का माप कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी मैच कर लिया। ठीक है, अब क्या है AC, तो AC देख लीजिए, ये AC है, इसका माप है 13 और DF का माप कितना है 13, तो ये भी मैच कर लिया, तीनों मैच कर लिए। ठीक है, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। अब आपको क्या पूछा, गुण भी पूछा कि गुण क्या है, तो गुण कैसे पता करोगे आप, क्या किया, आपको एक कोण दिया और 2 भुजाएं दी गई है। ठीक है, 2 भुजा और 1 कोण, तो क्या करेंगे, भुजा कोण भुजा नियम से ये सिद्ध होता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है। ठीक है, 2 भुजा है और 1 कोण से सिद्ध हो रहा है, तो भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के क्वेश्चन बना लेंगे, जिसमें तीनों गुण मैच कर रहे हैं उसको सर्वांग लिखेंगे। देखेंगे कि भुजा है तो भुजा नियम, 2 कोण 1 भुजा है तो कोण भुजा कोण, 2 भुजा 1 कोण है तो भुजा कोण भुजा, इस नियम से होगा। यदि तीनों गुण में से एक भी गुण मैच नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सर्वांग नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, क्या दिया है, दिए गए आकृति में दोनों त्रिभुज के सर्वांग समता की जांच कीजिए, सर्वांग समता का उल्लेख कीजिए, नियम का भी उल्लेख कीजिए। तो 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं, देख लीजिए, ठीक है, आकृति 1, ये आकृति 1 है और ये आकृति 2 है। ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है ना दोनों। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, उसमें भी अलग से 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, मैं एक बता रही हूँ, आप एक स्वयं बताना। ठीक है, तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी एक ऐसा बना दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, नाम दिया है क्या, नाम आपको नहीं दिया है, तो हम नाम करेंगे A B C और ये D। यहाँ पे भी आप कर सकते हो A B C और ये D। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा, नामकरण कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमको 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं वो देखिए, A B D, ये त्रिभुज को देख लीजिए, सब देख रहे हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज ये हो गया, तो A B D। ठीक है, व D B C। ठीक है, क्या करेंगे हम, सॉरी C B D। ठीक है, C B D, जैसे A B D वैसे C B D। ठीक है, समझ आया। अब हमको क्या करना है, दोनों के सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो लाइनें दी गई है, ये जो लाइन आपको दी गई है, तो ये जो डबल लाइन आपको दी गई है वही चीज सेम दूसरे त्रिभुज के दोनों ACD भुजा में भी दी गई है, अर्थात AB बराबर CD। ठीक है, समझ आया। इस लाइन का मतलब क्या है कि दोनों बराबर है। जब हम आयत का चित्र बनाते हैं, ऐसे आयत का चित्र बनाते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है, कर देते हैं। सेकंड को हम ऐसा कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों के आपस में बराबर है। ठीक है, समझ आया। इन दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों, इसमें डबल लाइन इसमें डबल लाइन, मतलब ये दोनों बराबर है, इसमें सिंगल लाइन इसमें सिंगल लाइन, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, वैसे ही सेम त्रिभुज के लिए यहाँ डबल लाइन, तो ये भी डबल लाइन है, जिस लाइन में भी डबल लाइन है तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो AB पे है और BC पे है, तो AB और CD ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, किस नियम से, क्योंकि वो हमको क्या है, दिया है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, ये हमको दिख रहा है। ठीक है, सेकंड हम क्या करेंगे, 90 अंश दिख रहा है, इस त्रिभुज में भी 90 अंश बन रहा है, यहाँ पे ये करने का मतलब होता है 90 अंश। और आपको सबको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, सबको दिख भी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो यहाँ पे कोण D का है 90 अंश और यहाँ पे भी कोण D का है 90 अंश, समकोण। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखिएगा, समकोण। ठीक है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है।
समझ आया? इसके लिए भी कोण डी है और इसके लिए भी कोण डी है। देखिए डी दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ इस त्रिभुज के लिए ए बी डी के लिए भी डी है और सी बी डी के लिए भी डी है, तो इसके लिए भी डी है और इसके लिए भी डी है। तो यहाँ से यदि इस त्रिभुज के लिए हम देख रहे हैं तो यहाँ भी 90 अंश बना रहा है और इस त्रिभुज के लिए देख रहे हैं तो यहाँ भी 90 अंश बना रहा है। तो 90 अंश के लिए क्या हो जाएगा? ये समकोण दोनों के लिए बराबर होगा। अब देखिए आपको इसमें उभयनिष्ठ दिख रहा है। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी? ये भुजा तो अलग है जो बराबर हो गई, ये भुजा भी अलग है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डीबी भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए है। दिख रहा है सबको? जो डीबी भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए दी गई है, दिया गया है डीबी भुजा दोनों त्रिभुज के लिए। कैसे? क्योंकि ये त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो डीबी भुजा हम फिक्स कर रहे हैं, फिर वैसे ये त्रिभुज जब बनाएंगे तो इसमें भी डीबी भुजा हम खींच रहे हैं। यदि इस त्रिभुज के लिए 5 सेंटीमीटर होगा, ये इस त्रिभुज के लिए तो 5 ही सेंटीमीटर होगा ना। यदि मान लेते हैं ये इस त्रिभुज के लिए 5 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज के लिए भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो जाएगा? डीबी भुजा बराबर डीबी भुजा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। समझ आया? ठीक है। अभी 3 गुण आपस में मिल गए, एक तो भुजा, फिर ये भुजा और ये कोण, ठीक है। तो इस हिसाब से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी, ठीक है। नियम कौन सा लगेगा? कौन सा नियम? 2 भुजा है, एक कोण है, तो कौन सा नियम लग रहा है? भुजा कोण भुजा। समझ आ रहा है? कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग है। सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि बीच में डबल लाइन है, इसमें भी डबल लाइन है। इस हिसाब से ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गई। यहाँ पे आपको सिंगल लाइन दिख रही है, ठीक है, यहाँ ये मत करना, ठीक है। ये आपको सिंगल लाइन दिख रही है, तो यहाँ से ये सिंगल लाइन से ये दोनों भुजा बराबर होगा और ये उभयनिष्ठ, ये भुजा को भुजा भुजा नियम से सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोण नहीं है, ठीक है, इसमें कोण नहीं है। 90 अंश कब मानेंगे? जब आपको इस तरीके की लाइन दी गई होगी, ठीक है, इस तरीके का डिब्बा दिया गया होगा तो वहां पे 90 अंश मानेंगे। इस त्रिभुज में आपको नहीं दिया गया है तो आप नहीं मानेंगे, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि 2 लाइन डबल लाइन दी गई है और एक सिंगल लाइन दी गई, यहाँ से 2 भुजा बराबर हो गए। अब ये आपका क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, तो तीनों क्या है? आपकी भुजा है, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर है। कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे? भुजा भुजा भुजा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड में ही थर्ड आपको दिया है। कौन सा दिया है आपको? एक ऐसा दिया है त्रिभुज और एक ऐसा दिया है, ठीक है। ये दोनों, फिर क्या है? ये वाली और फिर ये दोनों, ये आपको दे दिया गया है, ठीक। इसको हम नामकरण करते हैं, तो ए बी सी, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे? ए नहीं, डी ई और एफ, ठीक है। सेकंड आपको क्या दिया है? आपको ये ठीक है। तो पहला हम ये देखते हैं। थर्ड आपको क्या है? ये वाला। इसमें हम क्या करेंगे? त्रिभुज है, कौन कौन सा त्रिभुज हमें देगा? ए बी सी व डी सी एफ, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हम तुलना करते हैं। तो क्या दिया है हमको? ए सी, ठीक है, ए सी में डबल लाइन है, सेम डबल लाइन डी एफ है, तो यहाँ पे ए सी बराबर डी एफ, ये आपको क्या है? दिया है, ठीक है। समझ आया है? सिंगल लाइन किसमें है? बीसी में है, तो बीसी बराबर किसमें है? इसमें सिंगल लाइन किसमें है? डी में। ये भी आपको क्या है? दिया है। यहाँ दर्शाएंगे क्वेश्चन में कि किस चीज के लिए आप इसको बराबर रखेंगे, ठीक है। अब आपको देख रहा है कोण बी और यहाँ पे कोण ई, कोण बी और यहाँ पे कोण ई, ये दोनों बराबर है क्योंकि ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। क्या है? ये दोनों समकोण है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांग सम है। ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी सी एफ, ठीक है। किस नियम से? 2 भुजा एक कोण, तो भुजा कोण भुजा, ठीक है। समझ आ गया किस चीज के लिए हुआ? बहुत ही आसान है ये। फिर है आपका यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं दिया इसमें, कुछ दिया है? कुछ भी आपको इसमें नहीं दिया है। क्या दिया है आपको? सिर्फ यदि आप नामकरण करते हैं तो क्या है? ए बी सी डी, ये नामकरण करना है। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी और व त्रिभुज ई बी सी, ठीक है। ये एक त्रिभुज हुआ यहाँ तक का और फिर ये वाला एक त्रिभुज हुआ, ठीक। क्या दिया आपको? कोण बी दिया, दिख रहा है, और कोण डी, ये दोनों बराबर है, समकोण,
ठीक है, ये दोनों आपका समकोण से बराबर है, ठीक है। और कुछ लाइन नहीं दी है, इसी के बारे में कुछ बताया है? ऐसा डबल लाइन या सिंगल लाइन कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इसमें, और हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, क्वेश्चन में भी हमको कुछ नहीं बताया है। तो क्या आगे हम कुछ गुण निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो क्या लिखेंगे कि ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC व EBC ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही गुण मिला। पिछले 3 जो हम पढ़ रहे थे उसमें आप क्या मिला था? हमको 3 गुण बराबर मिले थे, लेकिन यहाँ पे एक ही गुण मिल रहा है, तो ये सर्वांगसम नहीं है, ठीक। अब देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3। क्या दिया है? यदि दी गई आकृति में AB बराबर AD, कोण BAC बराबर कोण DAC, तो क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC? यदि हाँ तो क्यों? तो आपको चित्र क्या दिए गए थे? A B C और ये D, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और ये जो दोनों कोण दिया गया है आपको, देख लीजिए दिया क्या क्या दिया है आपको? AB बराबर है AD, और क्या दिया है? कोण BAC बराबर कोण DAC, ठीक। दे दिया है त्रिभुज कौन कौन से हैं? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में आपको तुलना करनी है, तो क्या तुलना करेंगे आप? दिया है तो आपको देंगे AB दिया है और कौन? BAC बराबर है, तो आप लिखेंगे AB बराबर AD। क्या है आपको? ये दिया है, ठीक। ये चीज लिखेंगे कौन? BAC बराबर कोण DAC, ये भी आपको क्या दिया है? दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? आपको थर्ड वाला जो गुण है आपको ढूंढना पड़ेगा। मिल जाता है तो सर्वांगसम होगा, नहीं मिल जाता तो सर्वांगसम नहीं होगा। तो ये जो आप दिख रहा है ये AC भुजा, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है, ठीक है। सेम उभयनिष्ठ भुजा है ये, तो यहाँ पे AC बराबर AC क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC। समझ आया? क्यों होगा ये सर्वांगसम? क्यों? क्योंकि इसमें 3 गुण आपस में मिल गए। कौन कौन सा 3 गुण मिला? भुजा कोण भुजा। किस नियम से हुआ? भुजा कोण भुजा। समझ आया? ये पिछला जो क्वेश्चन बना था वैसे ही सेम है। यहाँ पे आपको 2 चीज आपको दी गई थी यहीं से, इस दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमको ये दिया है। थर्ड हमने ढूंढा कि ये उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा होने से क्या होगा? 3 गुण हमको मिल गए, 3 गुण समान है। 3 गुण समान होने पर हम मान लेते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। तो नियम कौन सा लगेगा? भुजा कोण भुजा, ठीक है। 2 भुजा और 1 कोण लगा है, और भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया है आपको? क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें PQ बराबर PR तथा PO कोण P को समद्विभाजित करता है और आधार QR से O पर मिलता है। तो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। उसमें आपको दिया क्या है? पहले ही लाइन में बता दिया है कि त्रिभुज जो है आपका वो क्या है? PQR, ये क्या है? आपका एक त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज जो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज? ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने का अर्थ ये है कि इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी 2 भुजाएं बराबर होंगी। तो वो भुजा कौन सी है आपको बता दिया है कि कौन कौन सी 2 भुजाएं बराबर है। एक तो चित्र में दर्शा दिया है 2 एरो से, ये वाले से, ये दोनों भुजा बराबर है। दूसरा आपको ये भी आपको क्वेश्चन में भी आपको दर्शा दिया गया है कि PQ बराबर PR है, ठीक है। तो हमको एक चीज मिल गया, एक गुण मिल गया, ठीक है, एक गुण तो मिल गया। अब सेकंड उसमें क्या बताया है कि जो PO है, PO एक लाइन है जो क्या कर रही है? जो कोण P है उसको क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। ये PO लाइन नीचे से गई है और ये क्या कर रही है? जो कोण P है इसको क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। तो समद्विभाजित करना मतलब क्या है? यदि ये कोण है और इस कोण में हम किसी कोण को किसी लाइन को डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि क्या कर रहा है? इधर जितना कोण बनेगा उतना ही कोण इधर भी बनेगा।
अर्थात दोनों तरफ को क्या करेगा, समान कोण बनाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है कि कोण QPO बराबर कोण RPO। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोण QPO और RPO क्या है, बराबर है। ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि जो OP रेखा है वो क्या कर रही है, कोण P को समद्विभाजित कर रही है। ठीक, यहाँ तक समझ आया। तो हमको दो चीजें मिल गई। एक तो हमको क्या मिल गया कि ये समद्विभाजित होने, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण PQ बराबर PR। सेकंड, समद्विभाजन करने के कारण QPO और RPO ये क्या है, बराबर है। ठीक है, हमको सिर्फ एक गुण और चाहिए, उसके बाद हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है वो सर्वांग है। किसके किसके पीछे पूछा है आपको कि QPO तथा त्रिभुज RPO, इन दोनों त्रिभुजों में आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज के बारे में बताना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग है या नहीं। तो तीन गुण हमको निकालना है। तो पहला गुण क्या है, PQ बराबर PR। आप लिख सकते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड आपका क्या है, कोण QPO बराबर कोण RPO। क्यों? ये दिया है। ठीक है, ये आपको क्या है, दिया है। थर्ड आपको क्या निकालना है, तो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है कि ये जो भुजा है PO भुजा, ये इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए है। एक भुजा जो है ये PO भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए, अर्थात दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, OP या PO, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, आपको क्या गुण बताने वाला है कि सर्वांग है या नहीं। तो हमको तीन गुण मिल गए, अर्थात ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज QPO सर्वांग होंगे त्रिभुज RPO। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। अब आपको क्या दिया है, आपको तीन चीजें दी गई हैं, तीन रिलेशन, उसमें से आपको बताना है सत्य है या असत्य। ठीक है, तो पहला आपको दिया है POQ। तो P कहाँ पे है, POQ। ठीक है, सेकंड में आपको दिया POR। तो POR। ठीक है, दो आपका त्रिभुज है, यहाँ पे आप दोनों त्रिभुज को अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये आपका P है, यहाँ भी P है, ये क्या है, O है, ये भी है, ये R और ये क्या है आपका Q। ठीक, तो POR, सॉरी POQ और दूसरा है POR। सेम गया है, P से वो यहाँ पे आ रहा है O पे और फिर Q पे, वैसे P से O पे आ रहा है फिर R पे जा रहा है। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो मतलब कि ये जो क्या है आपका सत्य, ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। सेकंड आपका क्या दिया है, PQR, त्रिभुज PQR, सॉरी PQR, ये दिख रहा है। ठीक, सब क्या दिया, PQO। तो PQR ये पहले आपको बड़ा त्रिभुज, फिर PQO ये छोटा त्रिभुज। तो क्या बड़ा वाला त्रिभुज के सर्वांग है छोटा वाला त्रिभुज? नहीं है। पहले आपको क्या दिया है, PQR ये बड़ा त्रिभुज है और PQO ये छोटा त्रिभुज है। देखने से ही पता चल जा रहा है दोनों सर्वांग नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, असत्य। ठीक है, फिर क्या है आपका PRQ बड़ा त्रिभुज, फिर क्या है PRO छोटा त्रिभुज। तो ये भी क्या है, सर्वांग नहीं है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये जो पहला वाला रिलेशन था वो इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों में था। सेकंड वाला जो रिलेशन है वो बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में है, तो वो तो सर्वांग नहीं है। थर्ड वाला त्रिभुज है वो भी क्या है, बड़े त्रिभुज और छोटे त्रिभुज में है, तो वो भी आपके सर्वांग नहीं है। समझ आया यहाँ तक क्यों असत्य हुआ। अब है आपका पांचवा। तो पांचवा में क्या दिया है, दी गई आकृति में कोण P बराबर कोण S बराबर 90 अंश। ये बताया है कि कोण P और कोण S ये क्या है, 90 अंश है। चिन्ह भी दे दिया है और आपको बता भी दिया है डायरेक्शन कि कैसे वो 90 अंश है। सेकंड आपको क्या दिया है, तथा PQ और SR बराबर है। ये भी दिया है कि ये जो PQ रेखा है और ये जो SR रेखा है ये आपके क्या है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, तो क्या त्रिभुज PQR और SQR सर्वांग है। किसके किसके बारे में बोला है, त्रिभुज PQR व त्रिभुज SQR
ये दिया है, इन दोनों में सर्वांग सम है या नहीं। तो इन दोनों त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, पी क्यू आर, पी ये वाला पी है, ये वाला दिख रहा है आपको पी क्यू आर, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक। और क्या है एस क्यू आर, तो ये जो एस है एस क्यू और ये आर। समझ आया कौन कौन सा त्रिभुज दिख गया इन दोनों में, कैसे बनेंगे दोनों त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज यहाँ से और एक ये वाला त्रिभुज यहाँ से, ठीक। आपको दे दिया है पहला कोण P बराबर कोण एस क्यू समकोण, या आप देख सकते हैं दिया है। सेकंड आपको दिया है कोण पी क्यू बराबर ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी दिया है। अब आपको थर्ड एक को निकालना है गुण जिससे ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाए। तो वो थर्ड गुण क्या है देख लीजिए, पी क्यू आर, ठीक, और एस क्यू आर, यानी कि ये जो रेखा है वो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, दिख रहा है। इस रेखा से ही दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, ये इसी का आधार है। तो ये मतलब कि ये जो क्यू आर रेखा है वही क्या है उभयनिष्ठ है, क्यू आर बराबर क्यू आर, क्योंकि ये क्या है आपका उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये क्या है आपका उभयनिष्ठ भुजा है। समझ आ गया। ये पहले कोण इसके बारे में आपको दिया है, दूसरा भुजा उसके बारे में आपको दिया है, तीसरे भुजा जो उभयनिष्ठ है उसके बारे में आपको खुद निकालना है। तो तीन गुण आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो सर्वांग सम हो गए त्रिभुज एस क्यू आर, ठीक है। अब आपको ये भी पूछा है कि कारण बताइए क्यों सर्वांग सम है। तो क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि दो भुजा और एक कोण इससे सर्वांग सम हो रहे हैं। तो कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम होगा। कारण क्या है कि भुजा कोण भुजा नियम ये क्या कर रहा है पालन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। समझ आया ये क्वेश्चन। आपको हमेशा हर क्वेश्चन में लगभग दो चीजें हमेशा दी ही जाएंगी, उसमें दी रहेगी कि ये दो चीजें आपस में बराबर है। आपको सिर्फ थर्ड वाला आपको निकालना रहेगा। वो थर्ड वाले के बारे में आपको कुछ बता दिया जाएगा। यदि कुछ नहीं बताया है तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई ना कोई भुजा उभयनिष्ठ होगी, ठीक है। आपको हमेशा उभयनिष्ठ को ही देखना है कि कौन सी भुजा जो दोनों त्रिभुज को क्या कर रही है कवर कर रही है, जो दोनों त्रिभुज में कौन सी ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो जैसे इस त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही थी, ओपी भुजा आ रही थी, वैसे इस त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है, क्यू आर भुजा आ रही है, ठीक। सिक्स नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है, दिए गए दो त्रिभुजों में कौन सी संगतता में सर्वांग सम है। कौन कौन से दो त्रिभुज दिए गए हैं आपको, एक तो दिया है ए बी सी, ठीक है, और दूसरी त्रिभुज आपको दिए ए बी डी, ठीक है। ये दो त्रिभुज है आपको, एक ए बी सी और दूसरी त्रिभुज है ए बी डी, ये बी से विभाजित हो रहा है, ठीक है। ये दो त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुजों में क्या बोल रहा है कि कौन सी संगतता में सर्वांग सम है। तो संगतता में सर्वांग सम कैसे पता चलेगा, कंटिन्यूअस जिस तरीके से वो गया है, ठीक है। ये जो सर्वांग सम के आपके रिलेशन लिखे गए हैं चार, इनमें से कोई एक जो है वो संगतता में सर्वांग सम है, उसको हमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सा है। तो कैसे निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ए बी सी। तो ए बी सी किस आधार पर दिया है, देख लीजिए ए बी सी कहाँ से जा रहा है, एक तो वो बीच लाइन से होके जा रही है, ठीक है, और सेकेंड वो कहाँ से जा रही है, फिर 2.5 से होते हुए वो जा रही है। तो ऐसे ही हमको निकालना है कि ये बी से होते हुए भी जाए और 2.5 से होते हुए जाए। तो ये वाला क्या है ए बी डी, इससे सर्वांग सम बताया आपको ए बी डी। तो ए बी डी, ए कहाँ पे है, यहाँ, ये बी से होकर जा रहा है, बी से बी की तरफ जा रहा है, तो ठीक है। तो ये तो हो गया सेम ए बी और ए बी यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, बी डी की जो नाम है वो लिखनी है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या था 2.5 सेंटीमीटर था। तो क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे, होंगे क्या, संगतता में सर्वांग सम होंगे, ए बी डी ऐसे, और ये ए बी डी, सॉरी ये ए बी सी और ये ए बी डी, ठीक है। तो ये सर्वांग सम दिख रहे हैं क्या, ये ए बी से होते हुए 2.5 से जा रही है और ये ए बी से होते हुए 4 सेंटीमीटर से जा रही है। तो क्या ये संगतता में सर्वांग सम हुए, नहीं हुए। तो हमें ऐसा चीज ढूंढना है जो ए बी से होते हुए 2.5 सेंटीमीटर में जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। सेकंड हम देखते हैं, ये रॉन्ग होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सेकंड है बी ए
ये दिया है तो बी ए डी, ठीक है। तो ए बी बोलो या बी ए बोलो, मान तो यही है, वही लाइन हो रही है, ए बी बोलने पे भी उतनी दूरी पे जा रहा है और बी ए बोलने पर भी वही रेखा के बारे में बोल रहा है। तो ए बी बोलो या बी ए बोलो, ठीक है। तो बी ए डी, तो बी ए से होते हुए कहाँ पे जा रही है, वो 2.5 से होते हुए जा रही है। और जो पहला रिलेशन है किसमें दिया है, ए बी सी, मतलब ए बी से होते हुए 2.5 में जा रही है। वैसे सेम बी ए उससे होते हुए 2.5 में आ रही है, सेम रिलेशन दिख रहा है। भले ही ए बी और बी ए का जो है वो जो क्रम है वो अलग अलग है, लेकिन जो लाइन जा रही है वो तो सेम है। तो ये वाला क्या होगा, समतलता में सर्वांगसम होगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज बी ए डी समतलता में सर्वांगसम है, यह आप आंसर में लिखेंगे, ठीक है। समतलता में सर्वांगसम है। थर्ड आप देख लीजिए ए बी सी, मतलब की वही है सेम। इसके बाद क्या है, डी बी ए, कहां से बोल रहा है वो, डी फिर बी फिर ए, ऐसा बोल रहा है। ये तो दिख रहा है वो समतलता में सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है हमको, ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये वाली लाइन तो आई ही नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, डी बी ए, ये भी क्या है, रॉन्ग है, ठीक। फिर ए बी सी डी ए बी, मतलब यहाँ से जा रही है, डी ए 2.5 पहले आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है 2.5 पहले नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर ही क्या होगा, समतलता में सर्वांगसम है, ठीक। समझ में आया। आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पहले आ रहा है और वही सेम पहला दूसरे वाले त्रिभुज में भी आना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सर्वांगसम होगा, ठीक। तो हमारा जो कौन सा निकला, सेकंड वाला, क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज बी ए डी समतलता में सर्वांगसम है, ठीक है। समझ आया। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर और एस आर क्यू में यदि पी आर बराबर एस क्यू तथा पी क्यू बराबर एस आर है तो उचित समतलता के साथ दिखाइए ये त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। ये दिख रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज हैं पी क्यू आर और एस क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं, दिख रहा है सेम 5वें क्वेश्चन जैसा है। त्रिभुज जो चित्र बना है वो भी सेम वैसे ही है। आपको दो चीजें बता दी गई हैं कि पी आर और एस क्यू, ये जो रेखा है पी आर ये वाली रेखा और ये जो है एस क्यू रेखा, ये क्या है आपस में बराबर है। और क्या बता दिया गया है, पी क्यू और ये एस आर रेखा ये भी बराबर है। थर्ड आपको निकालना है, थर्ड उसमें आपने क्या निकाला था, उभयनिष्ठ भुजा। नीचे वाली भुजा क्या थी, उभयनिष्ठ, यहाँ पे भी जो नीचे वाली ये जो क्यू आर भुजा है वो क्या है आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक। ये दोनों दिया है, उभयनिष्ठ भुजा आपको क्यू आर दिख गया, तीनों क्या है भुजा 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 है, तो भुजा 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 नियम से सर्वांगसम हो जाएगा। या बना लेंगे, सिर्फ लिखना है, सिर्फ ये दोनों तो आपको दे दिया है। सेकंड थर्ड आपको क्या लिखना है, सिर्फ क्यू आर कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में सर्वांगसम होंगे। यहाँ तक आपका खत्म होता है अध्याय 8, ठीक। यहाँ तक कॉपी कंप्लीट करके रखेंगे।